अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने PG उर्दू के प्रिपरेशन के लिए आए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये उर्दू टेस्ट है जिसमें 50 सवालात होंगे और ये वो सवालात होंगे जो आम तौर पे उम्मीद किए जा सकते हैं कि ये सब पूछे जाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं, फिर इसको देखते हैं कि किस तरह के सवालात हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, शाह हातिम ने किसको पहलवान सुखन कहा है? किसको पहलवान सुखन कहा है? शाह हातिम ने सौदा को कहा है, जिसका असल नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इनकी जब वफ़ात हुई थी तो उस वक्त शाह हातिम ने इनको पहलवान सुखन कहा था कि पहलवान सुखन की वफ़ात हो गई है। शाह हातिम से वो उर्दू में इस्लाह लिया करते थे और फ़ारसी शेर व शायरी में खान आरजू से इस्लाह लिया करते थे। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है किस नावल में शाहिद राना की मुमासलतें मिलती हैं? तो ओमराव जान अदा में उसकी मुमासलतें मिलती हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दर्ज झैल में कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? कौन सा ड्रामा इसमें मोहम्मद हसन का नहीं है? मीर तकी मीर भी है, महलसरा भी है, ज़हाक भी है, जो सबसे ज़्यादा मशहूर है सैद हवस। ये आगा हश्र का जो है ड्रामा है सैद हवस, तो ये उनका नहीं है। कि मुंदरजा झैल में हयातुल्लाह अंसारी का कौन सा अफसाना है? तो इसमें हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना तलाश करना है। तो अगर देखें आप आखिरी आदमी, तो ये इंतज़ार हुसैन का है अफसाना। इसी तरह से रईस खाना ये अहमद नदीम कासमी का है। आखिरी कोशिश ये हयातुल्लाह अंसारी का है, ये ठीक है, जबकि आपा मुमताज़ मुफ्ती का है। उसके बाद है कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसके ये किताब है मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, इसके मुसन्निफ़ का नाम पूछा है तो इसके मुसन्निफ़ का नाम है मसऊद हुसैन ख़ां। फिर इसके अलावा इन लोगों की अलग अलग किताबें हैं यानी ज़ुबान उर्दू के सिलसिले में। सवाल है कि गारसा दत्तासी ने वली की कुल्लियात को किस सन में मुरतब किया है? तो 1833 ईस्वी में उन्होंने तरतीब दी है और तकरीबन गारसा दत्तासी ने 8 नुस्खों से मुकाबिल करके वो पेरिस से शाये करवाया है। इसी तरह से अब देखिए कि लिखा है कि नामुसाइद हालात में भी किस शायर ने दिल्ली को नहीं छोड़ा, यानी दिल्ली के इतने हालात ख़राब हो गए थे उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली को नहीं छोड़ा, तो वो कौन है? तो उसके बारे में तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए कि आरजू है हमने दिया है। तो आरजू दो शख्स का तखल्लुस आता है, एक तो आरजू लखनवी हैं, इसी तरह से एक जो है सिराजुद्दीन खां आरजू। जो आरजू लखनवी हैं उनका असल नाम है सैयद अनवर हुसैन आरजू लखनवी और ये तकरीबन 1872 ईस्वी में पैदा हुए और 1951 में उनकी वफ़ात हुई। जो सिराजुद्दीन खां आरजू हैं वो 1689 में पैदा हुए और 1756 में। उस वक्त गोया कि दिल्ली के हालात इतने ख़राब नहीं थे। इस तरह से अब ये तो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद रहा ये दर्द है। दर्द जिस ज़माने में 1885-86 तक आप दिल्ली ही में रहे हैं, जबकि दिल्ली के हालात उससे पहले ख़राब हुए थे, तो ये वहीं पैदा हुए और वहीं रहे, तो इतने हालात ख़राब हुए उनके ज़माने में। दिल्ली गोया कि हंगामों का मरकज़ थी, जिसके सबब लोग वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन उनके पाए इस्तिक़ामत में ज़रा बराबर भी लग़ज़िश नहीं हुई और वो दिल्ली ही में मुक़ीम रहे। तो इसका मतलब है सही जवाब है दर्द। और मीर है तो ये निकले थे, सौदा भी निकले थे, इस तरह से सही जवाब दर्द ही है। अब उसके बाद देखिए सवाल अगला है कि आगा हश्र काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? तो पहला ड्रामा उनका आगाज़े मोहब्बत है। इस तरह से अब आइए देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, दर्ज बाला शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? ये जो सनात है यहाँ पर इस शेर में जो इस्तेमाल किया गया, आखिर वो कौन सी सनात है? इनमें से कौन से है? तकरार है या तजनीस है या हुस्न तालील है या तज़ाद है? तो अब देखिए यहाँ पर पत्ता पत्ता बूटा बूटा, इस तरह से देखिए बार बार जो है वर्ड आ रहा है और उसके बाद जाने न जाने गुल ही न जाने, देख रहे हैं किस तरह से तकरार, तो इसका पहला ही जवाब सही है। उसके अगला है
कि मुंदरजा ज़ैल में नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ़ कौन सी है? नसीरुद्दीन हाशमी की, तो ये देखिए लखनऊ का दबिस्तान शायरी, ये अबुल्लैथ सिद्दीकी इसका राइटर है। उर्दू शायरी पर एक नज़र, इसके जो है राइटर कलीमुद्दीन अहमद हैं। चाहे वो मद्रास में उर्दू हो या फिर दक्कन में उर्दू हो, ये दोनों जो है एक ही है, और ये नसीरुद्दीन हाशमी इसके मुसन्निफ़ हैं। उसके बाद है सवाल के दाना व दाम अफसाना का मजमुआ किसका है? ये अफसानों का जो मजमुआ है दाना व दाम, ये किसका है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का है, जो बेदी के नाम से मशहूर हैं। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अबू सईद मोहम्मद मुहिउद्दीन हज़री तखल्लुस किया करते थे, यानी ये कौन सा तखल्लुस किया करते थे? तो ये मखदूम तखल्लुस किया करते थे। तो मुहिउद्दीन मखदूम के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उसके बाद है कि तज़किरा मखज़न निकात किसका लिखा हुआ है? तज़किरा है जिसका नाम है मखज़न निकात, ये किसका लिखा हुआ है? तो अब यहाँ पर भी एक बात जहन में रखिए कि जो कुदरतुल्लाह कासिम हैं, इन्होंने भी तज़किरा लिखा है। इसी तरह से मीर तकी मीर ने भी, कायम चांदपुरी और मीर हसन ने भी। अब कुदरतुल्लाह कासिम का जो है मजमुए नग़्ज़ है, तो इसका मतलब ही ये मखज़न निकात है, तो ये अलग हो गया। मीर तकी मीर हैं तो इनका निकातुश्शुअरा है, यहाँ ये भी हट गया। अब उसके बाद देखिए मीर हसन है तो इनका तज़किरा शुअराए उर्दू है। अब बचा कायम चांदपुरी, तो मखज़न निकात के राइटर कायम चांदपुरी हैं, तो ये सही ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद है कि इनमें तासुराती नक्काद कौन नहीं कहलाते? कौन ऐसे हैं जो तासुराती नक्काद नहीं कहलाते हैं? यानी पहले ज़माने में तो आम तौर पे तासुराती तनकीद होती थी। इतने ये लोग जो हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नौमानी, अब्दुर्रहमान बिजनूरी, इन लोगों ने तासुराती तनकीद की है। एहतशाम हुसैन तासुराती तनकीद निगार नहीं है। उसके बाद है कि क्वेश्चन के कलम और मज़दूर प्रेमचंद किसकी लिखी हुई किताब है? यानी इस किताब का नाम बताना है, ये किताब का है तो किसकी लिखी हुई है? तो ये मदन गोपाल इसके राइटर हैं। उसके बाद है कि पहली तबाज़ात मसनवी कौन सी है? पहली तबाज़ात मसनवी तो कौन सी है? तो वो कुतुब मुश्तरी है, पहली तबाज़ात मसनवी है। इसके बाद है था सरापा रूह तो बज़्म सुखन पैकर तेरा, ज़ेब महफिल भी रहा महफिल से पिन्हा भी रहा। गालिब की मदह में ये शेर किसने कहा है? ये शेर जो कहा गया है कि था सरापा रूह तो बज़्म सुखन पैकर तेरा, ज़ेब महफिल भी रहा महफिल से पिन्हा भी रहा, तो यानी ये किसकी मदह में है? तो ये अगर सवाल रहता तो, लेकिन कहा किसने है, तो यानी इसका मतलब ये शेर किसका है? तो ये शेर इकबाल का है। चलिए इसके बाद है कि मसनवी सहरुल बयान किस सने हिजरी में तसनीफ़ हुई? कहा जाता है कि ये मसनवी सहरुल बयान तकरीबन 1199 ईस्वी में तसनीफ़ हुई है, जो कि अंग्रेज़ी सन के एतबार से अगर देखें सहरुल बयान के, तो वो 1784-85 के आसपास होता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन कि बागो बहार में बसरा की शहज़ादी की किस खुसूसियत का बयान मिलता है? किस खुसूसियत का बयान मिलता है? तो वो सखावत का बयान मिलता है, अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन के खुतबात अहमदिया कितने खुतबात पर मुश्तमिल है? यानी खुतबात अहमदिया जो किताब है उसमें कितने खुतबात शामिल हैं? तो उसमें 12 खुतबात शामिल हैं। इस तरह से अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही करार पाएगी? यानी ज़माने के एतबार से, यानी लिखे जाने के एतबार से तरतीब बताइए कौन सी सही होगी। अब यहाँ पर हम आपको बताएं, जो पहला दिया हुआ है गुलशन इश्क है, अली नामा है, कुतुब मुश्तरी है, फूलबुन है। उसके बाद दूसरे में देखिए कुतुब मुश्तरी है, फूलबुन है, इश्क गुलशन इश्क है, अली नामा है। फिर यहाँ है फूलबुन है, कुतुब मुश्तरी, गुलशन इश्क, अली नामा, फिर अली नामा, गुलशन इश्क, फूलबुन, कुतुब मुश्तरी। तो अब बताइए कि कौन सी तरतीब सही है, जिसमें कि आप देख रहे हैं हर एक में जो बाद में है वो पहले आ जा रहा है। तो अब यहाँ इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको ये जहन में रखना होगा, जो कुतुब मुश्तरी है अगर उसका सने हिजरी देखें तो वो 1018 हिजरी है। इसी तरह से दूसरी किताब आई है फूलबुन। फूलबुन अगर देखें तो वो किताब है 1066। उसके बाद देखिए एक और है जो गुलशन इश्क है, वो है 1068। उसके बाद है एक और जो अली नामा है, उसकी तसनीफ़ देखिए तो आप वो है 1076। यानी
इस तरह से अगर इसकी तसनीफ़ आप देख रहे हैं तो सबसे पहले 18 जो भी है यानी कुतुब मुश्तरी है, तो इसका मतलब है ये देख लीजिए कि ये कब हुआ। तो पहला जो है कुतुब मुश्तरी हो जाएगा, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, फूलबुन हो जाएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या होगा, गुलशन इश्क होगा, उसके बाद चौथे नंबर पर अली नामा होगा। तो आइए इस तरतीब से देखिए कौन सा है। पहले नंबर पर कुतुब मुश्तरी किसमें है, इसमें कुतुब मुश्तरी है पहले नंबर पे, यानी जो कि 10 से 18 में है। उसके बाद देखिए फूलबुन है, तो ये है। फिर उसके बाद गुलशन इश्क है जो उसके बाद वाला है, उसके बाद अली नामा। इसका मतलब है कि ये वाली जो सेटिंग दी है ये सही तरतीब है ज़मानी एतबार से। चलिए उसके बाद देखते हैं, लिखा है कि इनमें कौन सा जुज़ मरसिया का नहीं है, कौन सा जुज़, यानी देखिए कि रुखसत दिया हुआ है, आमद है और गुरेज़ है, रज्ज़ है। यानी ये कह रहे हैं कि ऐसा जुज़ है जो मरसिया में नहीं पाया जाता, किसी और का जुज़ है वो। तो यानी गुरेज़ मरसिया का जुज़ नहीं है, ये कसीदे का जुज़ है। तो ये सही जवाब है। उसके बाद है सवाल के सुन कोई हज़ार कुछ सुनाए, कीजिए वही जो समझ में आए, ये किस मसनवी का शेर है। तो ये गुलजार नसीम का शेर है। उसके बाद है क्वेश्चन कि चंपावती और चंद्रसीन का ज़िमनी किरदार किस मसनवी में मिलता है। तो ये गुलशन इश्क में मिलता है। उसके बाद है देखिए कि सवाल के मगरिबी हिंदी की किन दो बोलियों की पहचान आ है, किन दो बोलियों की, तो वह हरियाणी और खड़ी बोली की पहचान आ है। उसके बाद है कि मुंदरजा झैल में कौन सी तसनीफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ खंदा नहीं है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है। उसके बाद है सवाल कि खाकानी हिंद किस शायर का खिताब है। ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। उसके बाद है कि मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम की इशाअत पहली बार किस सन में हुई। ये पहली बार 1879 ईस्वी में लिखी गई है। उसके बाद है यहाँ पर देखिए कि मजमुआ कलाम रूह कायनात किस सिन्फ़ शायरी से ताल्लुक़ रखता है। तो रूह कायनात ये नज़्म से ताल्लुक़ रखता है। इस तरह से ये वाला जो है आपका क्लियर हो जाता है कि ये नज़्म है और जो फ़राग गोरखपुरी का है। इस तरह से एक है सवाल के निशात रूह की शायरी का मजमुआ है, किस शायरी यानी किसकी शायरी का मजमुआ है। तो निशात रूह असगर गोंडवी के अशार का मजमुआ है। उसके बाद है यहाँ पर फिर के सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ज़मानी तरतीब के एतबार से बताना है कि कौन सा सही है, यानी पैदा कौन हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो बताएं कि हर एक में सर सैयद पहले है, हर एक में। इसका मतलब है कि सर सैयद पहले पैदा हुए हैं, क्योंकि आपको याद है 1817 ईस्वी में वो पैदा हुए हैं। उसके बाद अब देखिए कि अब यहाँ हाली है मोहम्मद हुसैन आज़ाद शिबली, यानी इन्हीं लोगों की तरतीब को चेंज किया है। तो अब इस हिसाब से ये तो फिक्स हो गया है। अब हमको चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो जिसमें देख लीजिए कि सर सैयद के बाद आज़ाद हो। अब देखिए कि आज़ाद दो में है, एक इसमें है और एक इसमें है, इन दोनों में से कोई होगा। सर सैयद के बाद आज़ाद हो, आज़ाद के बाद हाली हो। हाली देखिए किसमें है, इसमें है। इसका मतलब है ये वाला सही है। तो किस लिए हमने ये वाला कहा कि इसलिए देखिए सर सैयद 1817 में पैदा हुआ है, हाली जो पैदा हुए हैं वो 1837 में और आज़ाद 1830 में। उसके बाद जो शिबली हैं ये तकरीबन 1857 ईस्वी को पैदा हुए, यानी सबसे बाद में पैदा हुए 1857 है। उसके बाद हाली 1837 है, आज़ाद 1830 है और ये 1817 है। तो इस तरह से इसलिए ये वाला सही है। चलिए उसके बाद है सवाल कि मिर्ज़ा वाजिद हुसैन का तखल्लुस क्या था। उनका तखल्लुस यगाना था और एक यास भी तखल्लुस था उनका। उसके बाद है कि ऊद हिंदी के शायर के खतूत का मजमुआ, कि शायर के खतूत का मजमुआ ऊद हिंदी है। तो ये मिर्ज़ा गालिब हैं, उनके खतूत का मजमुआ है। उसके बाद सवाल है कि सन 1802 ईस्वी में फैज़ाबाद के मकाम पर कि शायर की वलादत हुई, तो वो मीर अनीस की वलादत हुई है। मिर्ज़ा दबीर की तो खैर दिल्ली में वलादत हुई है 1802 ही के आसपास, और बाज़ लोग 3 भी बताते हैं। खैर 1802 में दबीर की पैदाइश हुई है। उसके बाद है कि मंदरजा झैल में रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन का मजमुआ नहीं है। रशीद अहमद सिद्दीकी के ये सब उन्हीं के हैं। चंद हम असर ये मौलवी अब्दुल हक दहलवी के मज़ामीन का, यानी ये खाके का मजमुआ है।
उसके बाद है कि मज़ामीन पैतरस पहली मरतबा कब शाये हुई। मज़ामीन पैतरस की बात कर रहे हैं, पहली बार 1930 ईस्वी में ये शाये हुई है। उसके बाद है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? ब्रिज भाषा से निकलने का नज़रिया किसने दिया? मसूद हुसैन ख़ान या डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद या ग्रेडसन? ये ऑप्शन है तो ब्रिज भाषा से निकलने का नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दिया है। उसके बाद है कि इंद्र सभा के कुल किरदार कितने हैं? इंद्र सभा के कुल किरदार 8 हैं, जिसमें 830 अशआर पर मुश्तमिल ये मंजूम ड्रामा है इंद्र सभा। और मरकज़ी किरदार में इसके गुलफ़ाम है और फ़ाल किरदार इनके सब्ज़ परी है। इस तरह से ये इंद्र सभा मुकम्मल होती है। उसके बाद है कि कलीमुद्दीन अहमद किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है? ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। उसके बाद है कि ख़ुतूत हैं या इंशाइए, ये बहस किस किताब के ताल्लुक़ से की जाती है? ये बहस गुबार ख़ातिर के ताल्लुक़ से की जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि आग का दरिया नॉवेल में हिंदुस्तान की तहज़ीब व तारीख़ के कितने अदवार मिलते हैं? आग का दरिया में, ये नॉवेल है, 3 तहज़ीबी अदवार में उसको तकसीम किया गया है, तो ये वाला करेक्ट है। उसके बाद है फ़साने आज़ाद कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, यानी कितनी जिल्दें फ़साने आज़ाद की है? तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये अवध अखबार में किस्तवार 1878 से लेकर के 1879 तक ये किस्तवार शाये हुआ है उसके दरमियान। और फिर ये 1880 ईस्वी में यानी 4 जिल्दों में इसको शाये किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए कि लिखा है हाली ने शायरी के लिए किन चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है? तो हाली ने शायरी के लिए एक तो तख़य्युल को, उसके बाद कायनात का मुताला, उसके बाद तफ़हुस अल्फाज, तो ये तीसरा वाला जो है सही है। उसके बाद देखिए सवाल है कृष्णचंद्र की वफ़ात कब हुई? कृष्णचंद्र की वफ़ात 1977 ईस्वी को हुई, 14 में पैदा हुए हैं आप। उसके बाद है कि ज्ञानपीठ अवार्ड किस शायर को हासिल हुई? किस शायर को मिला है? तो फ़राक़ गोरखपुरी को हासिल हुआ है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि हुनर कोई नहीं देखिया सो दिखाया, सनाए 1 कम 40 लियाया, तो ये इब्न निशाती ने फूलबुन में दावा किया है। उसके बाद है कि मिर्ज़ा दबीर की वलादत कहाँ हुई है? मिर्ज़ा दबीर जो शायर हैं तो उसकी वलादत, इससे पहले भी हमने बताया कि वो दिल्ली में पैदा हुए हैं, वहाँ से अपने वालिद के साथ लखनऊ आए थे। उसके बाद है कि लंदन में तहरीर करदा तरक्की पसंद तहरीक के पहले मैनिफेस्टो पर हस्ब ज़ैल में किसके दस्तखत नहीं हैं? तो प्रेमचंद थे नहीं, उन्हीं के दस्तखत नहीं हैं, तो गोया कि प्रेमचंद के दस्तखत नहीं हैं उसमें। उसके बाद सवाल है कि इनमें से कौन सा हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना नहीं है? तो सवा सेर गेहूँ ये प्रेमचंद का अफसाना है, वो उनका अफसाना नहीं है। चलिए आपके सामने तकरीबन हमने 50 क्वेश्चन जो बहुत एक्सपेक्टेड थे वो हमने पेश कर दिए। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।